तिरुपति की दुर्गम पहाड़ियों में कपिलेश्वर महादेव मंदिर के पास का ये वो सुंदर नैसर्गिक स्थान है, पहाड़ और हरियाली से घिरा हुआ, जहाँ पर श्री कौस्तुभ मणि के रामायण सत्संग का एपिसोड 24 और 25 रिकॉर्ड हुआ। भगवान विष्णु के श्री दर्शन से और उनके सामने ये देखिए, प्रभु विष्णु के दर्शन करिए। और ये जो शिला सामने दिखाई दे रही है, यहाँ एपिसोड 24 रिकॉर्ड हुआ और इसके बाजू की शिला पर बैठकर श्री कौस्तुभ मणि ने एपिसोड 25 रिकॉर्ड किया। अब संजोग भी देखिए कैसा है, ये सारी लीला जो है प्रभु श्री कृष्ण की और श्री राम की होती है। शिव पार्वती विवाह की कथा जो है तिरुपति में कपिलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में हुई, जो कि तिरुपति के 108 तीर्थों में से एक महान तीर्थ है। और यहाँ पर एपिसोड नंबर 24 और 25 रामायण सत्संग का शिव पार्वती के विवाह की कथा 2 भागों में हमने इसको करी। यहाँ पर कपिलेश्वर महादेव मंदिर के तीर्थ में, वो भी हुई किस दिन? महाशिवरात्रि के दिन, 8 मार्च 2024 के दिन ये कथा वहाँ पर उस प्रांगण में हुई। और आप देखेंगे इस कथा के दोनों भागों को 14 जुलाई 2024 और 21 जुलाई 2024 के दिन, और 22 जुलाई 2024 से श्रावण महीना शुरू हो जाता है, जिस दिन से हमारा रामायण का मास पारायण शुरू होगा। ये सारा जो समय सीमा है, ये सारी जो टाइमिंग है, ये सब की सब यकायक अपने आप ही सेट हुई है। इसमें स्पिरिचुअली भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम और मेरे महादेव की मर्जी है, ताकि उनके भक्तों को इस रामायण सत्संग का असीम भक्ति रसना का लाभ मिल सके। आइए देखिए शिव विवाह के कथा को और सुनिए हुई कपिलेश्वर महादेव मंदिर के तीर्थ स्थान पर। देखिए जय श्री राम। आज कितना सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि दिन है शुक्रवार 8 मार्च 2024, महाशिवरात्रि का महापर्व। और इस महाशिवरात्रि के महापर्व के अवसर पर मैं मौजूद हूँ तिरुपति में। तिरुपति में ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं, इससे जुड़े हुए वीडियो को देखिएगा। ये प्रांगण है कपिलेश्वर महादेव मंदिर का, जो कपिलेश्वर महादेव मंदिर पूरे तिरुपति में एकमात्र सबसे प्राचीन, सबसे महत्व रखने वाला महादेव मंदिर है, जो तिरुपति में मौजूद 108 तीर्थों में से एक तीर्थ माना गया है। इस कपिलेश्वर महादेव मंदिर में विराजते हैं हमारे भोले भंडारी शिव महादेव माँ पार्वती के साथ और नंदीश्वर के साथ। और मंदिर के ठीक बाहरी हिस्से में सर्कल बना हुआ है, वो सर्कल नंदी सर्कल कहा जाता है। इतने बड़े नंदी वहाँ पर विराजमान है। आप अगर जुड़े हैं मेरे से तो आपने ज़रूर देखा होगा, कितने सुंदर और मनोरम लगते हैं वे। ये महाशिवरात्रि का पर्व जब शुरू होता है तो हर दिन सुबह 8:30 बजे और रात को 8:30 बजे, 7:30 बजे के करीब ये मंदिर से भगवान शिव की और माँ पार्वती की रथ यात्रा निकलती है, पूरे शहर भर घूमती है। रथ यात्रा को भी अगर आप देखना चाहते हैं, उसका आनंद उठाना चाहते हैं,
तो जुड़िए मेरे चैनल के साथ में और देखिए उस रथ यात्रा को, जिस समय मैंने वो पूरी रथ यात्रा कवर की हुई है केवल आप सब भक्तों के लिए। और प्रभु का आदेश हुआ जैसे ही मैं तिरुपति पहुंचा कि तुम्हें रामायण सत्संग का एक अध्याय करना है तिरुमाला में और दूसरा अध्याय तुम्हें करना है कपिलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में। अब मंदिर में तो इतना हुजूम भक्तों का लगा हुआ, इतनी भीड़ लगी हुई है, वहाँ तो पॉसिबल नहीं है इतनी शांति मिलना। देखिए यहाँ भी बड़ी मुश्किल से मंदिर का प्रांगण के अंदर ही जंगल बुक एक एरिया है गार्डन का, नेचुरल गार्डन है, नेचुरल प्रकृति, कोई गार्डनिंग वगैरह नहीं होती। जो नेचुरल पेड़ पौधे यहाँ पर उगते हैं, नेचुरल फूल के पेड़ उगते हैं, वही है यहाँ पर। रॉकी एरिया है पूरी तरह से, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिए इस रॉकी एरिया को भी। और जहाँ पर मैं विराजमान हूँ मेरे ठीक सामने मेरे विष्णु भगवान, मेरे श्री हरि रॉक पर यानी इस पहाड़ पर बने हुए हैं एकदम। वो वीडियो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप देखिए कितना सुंदर स्थान है जो प्रभु ने चुन लिया कि कौस्तुभ मणि के रामायण का 24वां अध्याय यहाँ होना है महाशिवरात्रि के पर्व पर कपिलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में। और वो भी कथा हमारी कहाँ पर पहुंची 23वें अध्याय के अंत में? कथा हमारी पहुंची श्री शिव जी और माँ पार्वती के जीवन कथा पर, जहाँ पार्वती माता का तप सफल हो चुका है। वहाँ से आगे हम हमारी रामायण सत्संग की कथा शुरू करते हैं। तब तक इससे पहले की कथा शुरू करें, इस आसपास के वातावरण को देख लीजिए तो आपको यकीन आ जाएगा कि मैं यहीं कपिलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में बैठकर रामायण सत्संग का अगला अध्याय जो सीजन 1 एपिसोड 24, हम आए जंगल बुक के टॉप पोजीशन पे, जितनी ऊंचाई पर एक नॉर्मल आम इंसान चढ़ सकता है। और यहाँ दर्शन करिए प्रभु श्री हरि विष्णु के, इतनी सुंदर प्रतिमा इन पहाड़ियों में, इन पत्थरों में मौजूद है भक्तों के दर्शन के लिए। देखिए कितना रम्य स्थान है, कितना मनोरम स्थान है ये है जंगल बुक कपिलेश्वर महादेव मंदिर के पास ही में एक सुंदर प्रकृति का बना हुआ नेचुरल गार्डन। कोई यहाँ प्लांटेशन, फ्लावरिंग या गार्डनिंग वगैरह नहीं होती। नेचुरली जो ट्रीज अवेलेबल है, नेचुरली जो पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं वही है यहाँ पर। इट्स प्योर नेचर। और आप देखेंगे ये जो ऊपर का पोजीशन में आपको दिखा रहा हूँ टॉप, बरसात के दिनों में आप आइए, बरसात के दिनों में यहाँ से टॉप से पानी गिरता है, वाटरफॉल, इतना शानदार झरना बहता है ऊपर से, पहाड़ की चोटी से ऊपर से फिसलते हुए झरना यहाँ से बहते हुए ये इधर आता है। और इधर जो धारा बनती है इसकी, वो दृश्य ही बहुत सुंदर होता है। यहाँ से झरना बहते हुए नीचे की तरफ जाता है और ये पॉइंट है जहाँ पर सब लोग खड़े होकर झरने को देख सकते हैं और इतने मनोरम दृश्य का आनंद उठा सकते हैं। दिस इज द सेफ्टी पॉइंट वेयर पीपल कैन स्टैंड, पीपल कैन वॉच द ब्यूटी, पैनोरामिक व्यू। दैट इज तिरुपति सिटी, एंटायर सिटी यू कैन सी फ्रॉम हियर। एंड ये है हमारा जंगल बुक। चलिए शुरू करते हैं हमारा रामायण सत्संग आज का कपिलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण तिरुपति आंध्र प्रदेश में। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम बाबा की जय। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को और मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। गो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो सब संतन की जय। सारे साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत
बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ कपिलेश्वर महादेव मंदिर के इस प्रांगण में, इस तीर्थ स्थान पर। और इस तीर्थ स्थान पर हमारे रामायण का एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी वो अध्याय रिकॉर्ड हो रहा है जहाँ पर माता पार्वती और शिव जी के विवाह की बात अब शुरू होने जा रही है। और शिवरात्रि है क्या, जब शिव जी और माँ पार्वती का विवाह हुआ, वही तो समय। और देखिए कितना संजोग है, संजोग भी ऐसा कि मेरी कथा का जो एपिसोड नंबर 24 है वो भी उसी दिन आया जिस दिन महाशिवरात्रि है, और यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ। ये सारे मेरे कृष्ण की लीला है, उन्हीं का काम है, वही सब कुछ डिसाइड करते हैं कब, कहाँ, कैसे, किस समय करना है। तो हम पिछली बार थे हमारे अध्याय में, जब राम भगवान श्री हरि विष्णु ने राम रूप में शिव जी को दर्शन देकर समझाया और बताया कि सती माँ जो है पार्वती के रूप में हिमवंत और मैनावती के पास जन्म ले चुकी है। उन्होंने पार्वती माँ के तप के बारे में भी शिव जी को बताया और फिर शिव जी से निवेदन किया कि अब आपको भी जाकर माँ पार्वती को स्वीकारना है और विवाह की तैयारी करनी है। तो उसके आगे शिव जी क्या कहते हैं, सुनिए। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाहि। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुर प्रभु के बाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानि। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हम तुम्हार पन रहेउ, अब और राख्यु जो हम कहेउ। अंतरधान भये अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरि प्रेरी पठेउ भवन, दूरी करेउ संदेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनि शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। केहि अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मर मुकिन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हऊ सुनि हमार जड़ताई। मनु हट परान सुनिय सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहि उड़ाना। देखो मुनि अभिवेकु हमारा, चाहिए सदा से वही भरतारा। देखो मुनि अभिवेकु हमारा, चाहिए सदा से वही भरतारा। सुनत बचन भी असेर शय, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहो बसेओ किसु गेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तीन फेरी भवनु न देखा आई। चित्र केतु घर कर उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजि भवनु बिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सबहि चहकीना। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहौ पति राज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख अस बरु पाए, भल भूलियौ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विबाही, पुनि अवडेरी मरा ये निताही। अब सुख सोवत सोच नहीं,
भीख मागी भव खाई, सहज एकाकिन के भवन, कबो किनारी खटाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उमापति महादेव की जय। अजहु मानु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम ही मिलाउब आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहो गिरि संभव, सत्य कहो गिरि भव तनु एहा। हट न छूट छूटे बरु देहा, कनकौ पुनि पशान ते होई। जारेहु सहज न परिहर सोई, नारद बचन न मैं परिहरऊँ। बसऊ भवन उर जरऊ नहीं डरऊँ, गुर के बचन प्रतीति न जेहि। सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि, सन तेहि सन काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो देखिए पार्वती जी ने ऋषियों को क्या उत्तर दिया। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। जो तुम रे दय विशेषी, रही न जाई बिनु किय बसे बरेशी। तो कौतुकिनी आल सुनाही, वर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु नत रहूँ कुमारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आपू कहि सत बार महेशु। मैं पापरऊँ कहि जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयो विलम्ब। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान से सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले। पुनि पुनि हर्षत गातु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ भोले भंडारी हमेशा कैलाश पर शिला पर बैठे रहते हैं। तो देखिए मेरे भगवान श्री कृष्ण ने कैसे बंदोबस्त किया है। कपिलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में ये शिला बनी है जिस पर मैं विराज रहा हूँ, और यहीं पर बैठकर महादेव और पार्वती के विवाह की कथा इस समय रामायण सत्संग के द्वारा कह रहा हूँ। अब जितने श्लोक हमने पढ़े, जितने दोहे हमने पढ़े, इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो राम जी ने जब शिव से कहा कि अब आप जाकर पार्वती माता को अपनाइए, तो देखिए शिव जी ने क्या उत्तर दिया। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा तो यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। देखिए शिव के तो इष्ट हैं प्रभु श्री राम, और जब स्वामी कोई भी बात कहे, गुरु आपसे कोई बात कहे या माता पिता कोई आज्ञा दे, तो उसे टाला नहीं जा सकता है, उसे तो मानना ही मानना है। भगवान शिव जो हैं स्वयं स्वयंभू सदा शिव महादेव हैं, उनके इष्ट राम हैं। और जब राम ने कहा कि पार्वती माँ को आपको अब अपनाना है, तब भी शिव जी ने यही कहा कि यद्यपि बात उचित नहीं लग रही है, क्योंकि मैं तो ठहरा सन्यासी वैरागी और सन्यासी का गृहस्थ बसाना कोई उचित नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अपने इष्ट का, अपने स्वामी की बात को मैं टाल नहीं सकता हूँ। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। तो शिव जी की वाणी है ये,
मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचारे करिए शुभ जानी। तो माता, पिता, गुरु और प्रभु, ये चारों की वाणी को बिना विचारे बिना सोचे करना चाहिए। धर्मयुक्त वाणी है तो आपको उसके आज्ञा का पालन करना ही करना है। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तो फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी कहते हैं कि शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और प्रभु राम ने शिव से कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में आप रखना। तो शिव को हर कहकर संबोधित किया भगवान विष्णु ने, नारायण ने, क्योंकि शिव है हर और भगवान विष्णु है हरि। और हर और हरि की धरती हरिद्वार को कहा जाता है। तो हरिद्वार भी आप आइए और हरिद्वार में हर और हरि की धरती के भी दर्शन पाइए। तो प्रभु बहुत खुश हुए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। तो सप्तऋषि जब प्रभु महादेव के पास में आए तो महादेव ने शिव जी से कहा, शिव जी ने सारे सप्त ऋषियों से कहा कि आपको अब जाकर जो मैं कथा कह रहा हूँ, जो मैं कार्य कह रहा हूँ करने के लिए, वो कार्य अभी आपको करना है। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। देखिए, माँ पार्वती ने कितने ही हजारों वर्षों के तप कर लिए और उसके बाद आकाशवाणी भी हुई कि उन्हें शिव पति के रूप में प्राप्त होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी शिव जी ने सप्त ऋषियों से कहा कि अब आप जाकर माँ पार्वती के प्रेम की परीक्षा करिए। पार्वती को आप लोग जाइए और परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर करिए। क्योंकि माँ पार्वती तो अभी भी जंगल में मौजूद थी और जंगल में जब बैठी हुई थी तब करने के लिए वो अपने घर नहीं गई, राजमहल में नहीं गई वो। तो इसलिए शिव जी ने कहा सप्त ऋषियों से कि आप जाइए और माँ पार्वती को जंगल में, राजमहल में भिजवाइए। ऋषियों ने वहां पार्वती जी को जाकर देखा। कैसी लग रही थी माँ पार्वती? मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि ने पार्वती माँ से कहा, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? ये परीक्षा ले रहे थे, जैसे बच्चों के एग्जाम लेते हैं ना टीचर्स, वैसे ही ये सप्त ऋषि माँ पार्वती की परीक्षा ले रहे थे, प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। माँ पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है। देखिए माँ पार्वती ने क्या कहा। एक बोलने में भी डिसेंसी होती है। जब आप किसी से बात करते हैं, बड़े से, बुजुर्ग से, या आपके गुरु महात्मा संत आते हैं तो उनसे बात करने का भी एक तरीका होता है। तो माँ पार्वती ने कहा कि मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। कितना अच्छा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, कहावत मुहावरा है कि मन किसी के उपदेश नहीं सुनता है और जल पर यानी पानी पर दीवार को उठाना चाहता है। अब पानी पर दीवार बन सकती है क्या कहीं? नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। तो नारद मुनि ने जो कहा उसे सत्य समझकर बिना पंख के कोई पक्षी उड़ सकता है। लेकिन माँ पार्वती को पता है कि शिव को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, शिव को अपने हृदय में उतारना इतना सहज नहीं है। तो मैं बिना पंख के शिव को प्राप्त करना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। ऐसे वचन पार्वती माँ के सुनकर, बात सुनते ही सारे ऋषि मुनि जहाँ मौजूद थे वे जोर जोर से हंसने लगे और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? अब वे परीक्षा लेते हुए बोल रहे कि तुम्हारा शरीर तो पर्वत से ही उपजा है। और नारद के वचनों को सुनकर
किसका भला हुआ है। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था। किसने? नारद मुनि ने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिसने उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। यानी जब नारद मुनि ने दक्ष के चारों पुत्रों को उपदेश दिया तो वे सारे पुत्र तो चले गए, गृहस्थ को त्याग कर सन्यासी बन गए, ब्राह्मण बन गए एकदम, और वेदों के ज्ञाता बन गए। तो यही बात ऋषि समझा रहे हैं पार्वती माँ को कि चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का भी हुआ, हिरण्यकशिपु का भी नारद ने वही हाल कर दिया। तो जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी बन जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। देखिए, नारद मुनि है ऋषि, भगवान विष्णु के भक्त हैं, और भगवान विष्णु के भक्त होने के नाते वे भगवान के राम नाम में हमेशा लीन रहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो ऐसे नारद मुनि की जो ये अवहेलना कर रहे हैं ऋषि मुनि माँ पार्वती के सामने, वो केवल उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा चाहती हो, पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन है। अब जब सप्तर्षियों ने देखा कि माँ पार्वती इतनी आसानी से मान नहीं रही है तो वे शिवजी के अवगुणों को गिनाने लग गए। कहा कि शंकर महादेव भोलेनाथ जो है वो ऐसे हैं, और इनको ऐसे को तुम अपना पति बनाना चाहती हो जो स्वभाव से ही उदास है, गुणहीन है, उनमें कोई गुण नहीं है, निर्लज्ज बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनते हैं। मतलब जो नर मर जाते हैं और पहाड़ों में रहते हैं उनकी माला पहनते हैं वे शिवजी। कुलहीन है, उनके कोई कुल नहीं, बिना घर बार का, नंगा, और शरीर पर सांपों को लपेटे रखते हैं। तब शिवजी के तो गले में भी सांप, हाथ में भी सांप, हर तरफ सर्पों की माला होती है, तो हर तरफ वे सांपों को लपेटे रहते हैं। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब वे पार्वती को और अंदर तक की कथा सुनाने लगे कि पंचों से कहकर शिव ने सती के साथ विवाह किया और सती का भी त्याग करके उसे मरवा डाला। देखिए परीक्षा कैसे कठिन कठिन लेते हैं। जब टेस्ट एकदम कठिन होता है ना तो बहुत तकलीफ हो जाती है। बच्चे का जब टफ से टफ एग्जाम होता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट चाइल्ड टू अपीयर फॉर द एग्जाम, बिकॉज इफ द एग्जाम इज नॉट गोइंग टू बी टफ, then when he comes into the market he will not be able to stand in the competitive market. To stand in the competitive market you need to prepare yourself strongly. ऐसे ही परीक्षा ऋषि सप्त ऋषि माँ पार्वती के ले रहे थे। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, शिवजी के ऐसे अवगुणों को मैं मेरे मुख से कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरी वाणी नहीं है, ये सप्तर्षियों की वाणी है जो माँ पार्वती की परीक्षा ले रहे थे। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी कोई स्त्रियाँ टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। तो देखिए, जब कोई किसी बात से मानता नहीं है ना, तो गुरु जो होते हैं वो साम दाम दंड भेद सभी प्रकार के तिकड़म अपनाते हैं सामने वाले की परीक्षा लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, और किसी न किसी तरह उसे डिगाने की कोशिश करते हैं। तो अब माँ पार्वती को शिव के अवगुण गिना दिए और अब बता रहे कि शिव से भी अच्छा पति आपको मिल सकता है। कहाँ मिल सकता है और कौन मिल सकता है? वे तो बहुत ही अच्छे हैं, जिसका यश तो लीला वेद भी गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। देखिए, मैं बैठा हूँ इस समय शिला पर और शिला के सामने भगवान विष्णु विराजमान हैं। उन्हीं भगवान विष्णु के लिए वे सप्तर्षि माँ पार्वती को बता रहे हैं कि वे गुणों की खान हैं, लक्ष्मी के पति हैं, वेदों के ज्ञाता हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहाँ आप उदासीन और वैरागी के पीछे पड़े हो? तो माँ पार्वती ने सुनते ही हंसकर कहा,
सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा, कनकौ पुनि पशान ते होई, जा रेहु सहज न परिहर सोही। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। अब पर्वत से जिसका शरीर उत्पन्न होगा वो तो कठोर पर्वत की भांति हो जाएगा ना, पत्थर की भांति हो जाएगा। हम पर्वतों की श्रृंखला में ही बैठकर ये पाठ कर रहे हैं, तो पर्वत और पत्थर कितना कठिन, ये जो शिला है जिस पर मैं बैठा हूँ देखो कितना कठिन है। हथौड़ा भी लाख बार मारोगे तब जाकर ये कहीं थोड़ा थोड़ा चूर्ण होगा, इतनी आसानी से डगमगाता नहीं है। तो माँ पार्वती ने कहा कि आपने सत्य कहा, पर्वत से उत्पन्न हुई हूँ इसलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को यानी स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। सोने को आप कितना ही रगड़ लीजिए, कितना ही काट लीजिए, सोना तो सोना ही रहेगा। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, सत्यवाणी सुनिए, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं हो सकती। अगर गुरु के वचनों में ही विश्वास नहीं होगा तो स्वप्न में भी आप सुख सुविधा कैसे पा सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है। अब माँ पार्वती कह रही है कि माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं, यानी अवगुण ही अवगुण है आप कह रहे हो, और विष्णु भगवान समस्त सद्गुणों के धाम है। पर जिसका मन जिसमें रम गया सो रम गया। अब उस मन को डिगा नहीं सकते, उस प्रेम को छुड़ा नहीं सकते, हमें उस प्रेम से दूर नहीं कर सकते हैं। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो शायद मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता है, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कर लीजिए। अब माँ पार्वती की परीक्षा लेने आए थे सप्तऋषि, अब माँ पार्वती उनकी परीक्षा ले रही है कि यदि आपको ये वर कन्या का खेल खेलना ही है तो संसार में बहुत है, आप वहां जाकर खेल लीजिए। मेरे अंतर मन को आप डिगा नहीं सकते हैं। मेरा तो करोड़ जन्मों तक का यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। इसे कहते हैं एकदम दृढ़ निश्चय। अपने डेस्टिनेशन पर, आपको जहाँ जिस गंतव्य स्थान पर जाना है, जिसे प्राप्त करना है, उसके लिए आप एकदम दृढ़ निश्चित हैं। माँ पार्वती ने तो इतने हजारों वर्षों का तप किया, तो वे अपने दृढ़ निश्चय से कैसे हट सकती हैं? जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों को पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर, इतना विश्वास देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, हे माते, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि वे समझ गए कि माँ पार्वती तो अपने प्रेम की परीक्षा में सफल हो गई है। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि ऐसा कहकर पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय,
हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शंभु जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शंभु नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भस्मेश्वराय शिव भस्मेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भस्मेश्वराय शिव भस्मेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शंभु नमः शिवाय शंभु नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शंभु नमः शिवाय शंभु नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। महादेव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव जी और माँ पार्वती का महाशिवरात्रि का पर्व है, और देखिए कितना सुगम और सुहावना अवसर कि हम माता पार्वती और शिव की ही कथा में लीन हैं, शिव और पार्वती के कथा में लीन हैं। अब देखिए आगे मुनि क्या कहते हैं, कहाँ गए और पार्वती माता और शिव जी के जीवन में क्या क्या बीता। जाई मुनि हिमवंतु पठाए, करि बिनती गिर जहि ग्रह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभुत सुत, एहि जितै रन सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनियों ने जाकर हिमवन को पार्वती जी के पास भेजा, और वे विनती करके माँ पार्वती को अपने घर हिमालय वापस ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी के बारे में सारी कथा बताई, उनके दृढ़ निश्चय के बारे में बताया, उनकी प्रेम परीक्षा के बारे में बताया। और शिव जी भी स्नेह में डूब गए, ये जानकर कि माँ पार्वती अपने प्रेम परीक्षा में सफल हो गई है। उसी समय जिस समय ये शिव और पार्वती के विवाह की बातें चल रही थी, उस समय तारक नाम का असुर हुआ करता था। तारकासुर कहते थे उसे, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था, बड़ा राक्षस था और बड़ा ही दुष्ट था।
उसमें इतनी भुजा, इतना बल था उसकी भुजाओं में कि वो कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। कोई देवी देवता धनुष सब हार चुके थे उसके सामने, क्योंकि शिव का वरदान था उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां कर करके हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा और तब ब्रह्मा जी ने समझा कर कहा देवताओं से कि इस दैत्य की मृत्यु यानी तारकासुर की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा। जब शिव जी का पुत्र उत्पन्न होगा तभी तारकासुर की मृत्यु उनके पुत्र के द्वारा ही हो सकती है। इस तारकासुर को युद्ध में वही जीत सकता है। अब ये बात सुनकर सारे देवी देवता तो एकदम से भौचक्का हो गए कि शिव तो ठहरे सन्यासी, साधु, वैरागी, इनका तो घर ही नहीं बसा हुआ है, तो इनका पुत्र भी होगा तो कैसे होगा? और पुत्र होना तो दूर की बात, पहले तो शिव का विवाह होना बहुत आवश्यक है, उसके बाद पुत्र होगा, तब जाकर कहीं वो बड़ा होने के बाद तारकासुर का अंत करने के जैसा होगा। तो आगे की कथा बड़ी ही रोचक है, कैसे शिव और पार्वती माँ का विवाह हुआ और उनके पुत्र ने कैसे तारकासुर का अंत किया भी या नहीं किया। देवताओं की ये जो कष्ट था, कठिनाई थी, तकलीफ थी, ये दूर हुई या नहीं हुई। देखो, ये सतयुग के पहले की बात है, जब असुर होते थे और असुर संसार में कष्ट देते थे। आज तो कलयुग है, कलयुग में असुर तो हर जगह है, हर स्थान में है, हर इंसान के हृदय में भी है। और ये असुर हर समय आपको परेशान करते रहते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सारे विकार शरीर में ही विद्यमान है और यही सारे असुर है, तारकासुर है, बड़े बली हैं। ये हमारे हृदय में, हमारे शरीर में रहते हैं। इनको कैसे हराओगे आप? इनको हराने के लिए आपको भगवान शिव को अपने हृदय में उतारना होगा, अपने अंतर मन को शुद्ध चित्त करना होगा, तभी तो ये सारे असुर अंतर मन के नाश होंगे। और जब अंतर मन के असुर नाश हो जाएंगे तो बाहरी असुरों का नाश करना, आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, दुश्मन भी आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। तो इसलिए सत्संग में रहिए, सत्संगी बनिए, भक्ति भाव में रहिए, भक्ति करते रहिए, अपने अंतर मन को, अंतर चित्त को शुद्ध करिए, चित्त को जो है उसे प्रभु के भक्ति में रमाइए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म का निर्वाह करते रहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, एवरीथिंग यू हैव टू डू इट सो वेल दैट गॉड शुड अप्रिशिएट एंड क्वेश्चन यू, डिड आई मेक यू? Are you being created by me because you are so good in performing all your actions righteously? This should be the question that God should be asking you. ऐसा बनाइए अपने आप को। इसी के साथ हम रामायण के 24वें अध्याय को यहीं पर विश्राम देते हैं और प्रभु हमारे हनुमान जी महाराज से विनती करते हैं वे हम सब के हृदय में आकर विश्राम ले और रामायण के अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े। तब तक हमारे अंतर मन में राम राम की भक्ति को जोड़ते रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय, वो नंदीश्वर बाबा की जय, सब संतन की जय, साधु संतों की जय, धरती मात की जय। मुझसे आज की कथा करने में, कहने में, सुनने में, बोलने में किसी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए, रामायण सत्संग में जुड़े रहिए, क्योंकि सत्संग आपके जीवन को बनाएगा, जीवन की सत्य घटनाएं बताऊंगा। इस श्रावण के महीने आ रहे हैं शिव के साथ राम लेकर रामचरितमानस आपके घर। रामायण का मास पारायण शुरू हो रहा है 22 जुलाई से। आइए एक साथ हम 30 दिन शिव जी को दूध जल अर्पण करते हुए डूबे रामायण के भक्ति रस में, डूबे राम रंग में।